इंसान के लिए खड़ा होता है जिसके हक छीने गए, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा इस सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में इसने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की भूमि से नदी पर्वत से सजे बस्तर वो बस्तर जिसकी मिट्टी के अमर प्रेम कथा एक ऐसा प्रेम कथा जिला सिरे के सजे बेटे कोई नहीं आवा नया प्रेम की जीवन कथा प्रस्तुत।
छटिया देखो झुरा झुरी हे नाचुछन देखो जंगले जंगली लोक अरे तुम उठ क्यों गए? बैठो ना। वाह वेरी नाइस, तुम तो कमाल की बांसुरी बजाते हो। कहाँ से सीखे तुम ये बांसुरी बजाना? चिड़ै चू नदियाँ बाहर जो झरझर और हवा जो सर की आवाज के सुन भाती। मैं ये बांसुरी बजाओ सीखने से मैडम। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आया, पर जो भी बोले हो दिल से बोले हो। शायद तुम इस प्रकृति से सीखे हो बंसी बजाना, राइट? हाँ मैडम, ये प्रकृति से मैं बांसुरी बजाऊं सीखने से। ये प्रकृति हम जो आया है, हम जो पापा है, हम जो दुनिया देश आए, ये प्रकृति हम जो सब आए मैडम। तुम तो बस्तर के ही हो ना, तो क्या तुम मुझे बस्तर का कल्चर और बस्तर के लोगों से मिला सकते हो? मुझे बस्तर घुमा सकते हो क्या? हाँ मैडम, मैं तुझे बस्तर बुलाऊं देंगे। मांगतर हम जो बस्तर देख तो काजे, बस्तर जो कपड़ा लगता पिंडू पड़े दे, बस्तर वेशभूषा धलुक पड़े दे। तुम्हें तो बस्तर जो लोग के तू आप लोग से। यस, मैं तैयार हूँ। आले जोते भी मतलब चलना है तो फिर चलो ना।
जंगल चाहिए, ना उसमें रहने वाले आदिवासी, ना उनकी मदद करने वाला कोई इंसान। बाहर प्रेस वाले आए, कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, सब कुछ मिटा दो। इस जंगल में जो कुछ हुआ है उसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। सुबह तक जंगल में एक भी हाथी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और ना ही वहाँ का कोई आदिवासी। नामो निशान मिटा दो। ओके मैडम। असली राक्षस आ रहे हैं, जाकर अपने लोगों को और इस जंगल को राजीनाओं से बचाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जंगल पर कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ अगर कदम रखा तो काट डालेंगे। अगर वो पास आए तो तुम उन्हें मार सकते हो, पर वो बुजदिलों की तरह दूर से तुम लोगों पर गोलियां बरसाएंगे। तुम लोग अबू राज बेटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। ये इतने घातक होते हैं कि संभलने का मौका नहीं मिलता। ये इतनी दरिंदगी से बात करते हैं कि शरीर के हर अंग से खून की फुहार निकलने लगती है। ये दुश्मन के शरीर के अंग को अलग अलग कर देते हैं। कबीले के सेनापति से अपने सैनिकों की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी गई। सैकड़ों सालों में पहली बार इस सेना को हार का सामना करना पड़ा। वो समझ चुका था कि उसके कबीले का अंत नजदीक है। खुद की बलि देकर वो अपने सीता के पास पहुंचना चाहता था और अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था कि उन्हें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने को आतुर थे। जेलर साहब, अब ऐसा कीजिए कि बिरसा मुंडा की लाश को चुपचाप जला दो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा उल गुलाम की मशाल लेकर आएगा। मुझे नहीं मालूम सब लोग इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि जिसने हमको जन्म दिया उस मिट्टी को कैसे भूलें, जिसकी कोख में खाया खेला, जिसकी बाहों के झोले झोले। कि मेरी हस्ती चाहे मिट जाए, मैं इसे नहीं मिटने दूंगा। करता हूँ अब ये वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पत्थर से लिखी इबादत है ये, कोई तोड़ न पाएगा। जो भी आंख दिखाएगा वो धराशायी हो जाएगा। कि मेरी जननी के आंचल पर मैं कोई दाग नहीं दूंगा। करता हूँ अभी ये वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।